नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और 33 जुलाई 33 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां राजस्थान सचिवालय निजी स्वर्ग में शीघ्र लिपिक के 123 नवीन पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदों के सृजन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने शीघ्र लिपिक के कुल 164 पदों पर सीधी भर्ती हेतु कार्मिक विभाग को अभिशंसा भिजवाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इनमें 123 नवीन पद सहित 41 रिक्त पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शासन सचिवालय में राजकार्य का सुचारू संपादन हो सकेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उल्लेखनीय है कि शीघ्र लिपिक के 123 नवीन पदों के अस्थायी सृजन की सहमति उनके पदोन्नति प्राप्त कर लेने तक प्रदान की गई है। सचिन पायलट का अनशन खत्म हो गया है और जिसके बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मैंने इसे लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा और अमूमन मेरे लिखे गए पत्रों का जवाब आ जाता था, लेकिन इन दोनों पत्रों पर कोई जवाब नहीं आया। इसी के साथ विपक्षी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसी के साथ आगे कहा कि राजस्थान में भी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का ही मामला है। हमने जनता को आश्वस्त किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। और इसी के साथ सचिन पायलट ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर भी कहा कि रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनसे मैंने इन सभी गतिविधियों पर चर्चा की थी। उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में। भरतपुर में सैनी समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि पर्यटन और नागरिक उड्डयन कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह विशिष्ट ने शिरकत की। नई मौके पर अतिथि प्रधान कविता श्यामवीर सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सिंगल, एसडीएम वर्षा मीना और भी मौजूद रही। वहीं इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले की शोभा यात्रा को कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसके बाद उन्होंने समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि नदवाई में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर के यूपी से आकर कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गहलोत सरकार द्वारा की जा रहे विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में हर समाज के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं से विकास हो रहा है। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, सभी आपका अपना कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राज्य की भोली भाली जनता को कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर लूटने का काम किया है। राज्य में हर कोई सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के विधायकों को आपस में झगड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, भला ये जनता का क्या काम करेंगे। वहीं मौके पर राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी और पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारन, पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा।
तो विकास कार्यों को लेकर के यहां पर जमकर निशाना साधते नजर आए सीपी जोशी। जहां आपको बता दें कि उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इनको अपनी पार्टी से अंतर्कलह से फुर्सत नहीं है, पार्टी में ही अंतर्कलह इतना हो रहा है कि जनता पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं सभी वरिष्ठ लोगों के उनका मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम सब लोग मिलकर पार्टी के काम को, पार्टी के व्याप को और बढ़ाने का देखिए, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए थे वही इस सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से कहीं न कहीं पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में भ्रष्टाचार के सर आगामी आप आगे देखें कि रोज हर जिले में चाहे बल्दी माफिया हो, गैंगस्टर हो, चाहे अन्य कोई हो, भ्रष्टाचार व्यभिचार के मामले रोज कहीं के किसी न किसी जिले में आते हैं। हर किसी बहन बेटी का के साथ दुराचार अत्याचार की घटना राजस्थान में 4.5 वर्षों में जब उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं की पार्टी के मंत्री, उन्हीं की पार्टी के साफ रूप से उस सरकार पर उंगली उठा रहे और आरोप देखिए साहब देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जनता का मन बन चुका है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ही राजस्थान का विकास कर सकती है, किसानों का और युवाओं का भला कर सकती है, मातृशक्ति की रक्षा कर सकती है। तो लोगों में मन में विश्वास है कि हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये बातें राजनीति से प्रेरित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संघर्ष कर रहे हैं। कल हमारी बड़ी सभा है जयपुर में, हम SLP में जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। जयपुर रोड पर सनसिटी रिजॉर्ट में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जन आक्रोश रैली की, जिसमें उन्होंने राज्य की कुशासन सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया, विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आगे कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं देने में सरकार विफल रही, राज्य में महिलाओं पर अत्याचारों का ग्राफ बढ़ा है। और इसी के साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और गैंगवार भी हो रहा है। और इसी मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, विधायक अभिनेश महर्षि समेत कई लोग मौजूद रहे। देखा होगा कितने हजारों की संख्या में लोग, 20 से 25 हजार लोगों ने आज सभा में शिरकत हासिल की और बड़ी संख्या के अंदर अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली हुई है। मैं समझता हूँ ये गुस्सा है सरकार के कुराज के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, नौजवानों के अरमान कुचले गए उसके प्रति, और ये संघर्ष की बुनियाद है और ये दिखाती है अब लोगों ने इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया है। सरकार के बाद एक ऐसे निर्णय, देखिए जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, चूरू जिले में गैंगवार चल रहा है, चूरू जिले में लूट चल रही है, पुलिस कानून व्यवस्था के बजाय सड़कों पर आकर हर दिन शाम को लूटने का काम कर रही है। इन सारी बातों को लेकर किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिला, कृषि के कनेक्शन नहीं मिले और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। इन बातों को लेकर आज लोग यहाँ आए। 15 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर आ रहे हैं और जिसको लेकर के तैयारियां तेज कर ली गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की एक बैठक हुई जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई बीजेपी ने नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इसी को लेकर के संभाग प्रभारी मुकेश दादीश ने बताया कि संभाग के बूथ विजय संकल्प को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर आ रहे हैं। और इसी के साथ बताया कि जोधपुर और हनुमानगढ़ के बाद प्रदेश में तीसरा बूथ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के भरतपुर के सभी चौराहे गेट सजाए जाएंगे और ये कार्यक्रम कॉलेज ग्राउंड में किया जाएगा। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष के विरोध को लेकर के मुकेश दादीच ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भरतपुर में कोई गुटबाजी है। बारां में भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश महाघेराव के तहत एक आम जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने लोगों को संबोधित किया। लेकिन जैसे ही विधायक प्रताप सिंह
सिंघवई ने सभा को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की हो गई। और इसी को लेकर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे 12 जिला कलेक्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है और हमें लगता है कि 12 में शासन संविधान के तहत नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अधीन चल रहा है। राजस्थान में प्रत्येक जिले स्तर पर जन आक्रोश सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, महाघेराव का कलेक्ट्रेट का आयोजन। उसके तहत ही यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह जी, हमारे प्रदेश के मंत्री रतन गोपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज जी और बाकी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने एक पूरे घिराव का कार्यक्रम किया। उसके बाद स्थानीय समस्याएं और प्रदेश की समस्याएं उन सबको लेकर के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन हमने यहाँ पर जिलाधीश महोदय को दिया। बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसा लगता है कि 12 में शासन संविधान के तहत नहीं चल रहा, कानून के तहत नहीं चल रहा, यहाँ सत्ताधारी बल के आधार पर चल रहा है। राष्ट्रीय संत साध्वी ऋतंभरा 4 दिवसीय उदयपुर दौरे पर हैं और इसी के चलते मेवाड़ पूर्व राज परिवार की तरफ से सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जहां कई पंडितों की मौजूदगी में पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने साध्वी ऋतंभरा का स्वागत किया। और इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि मेवाड़ के महान महाराणा रहे और उनके वंश के चलते ही हिंदू समाज आज इस स्वरूप में है। और इसी के साथ आगे कहा कि मेवाड़ के इस पावन जमीन पर आकर के काफी गौरवान्वित हूं। हनुमानगढ़ में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जिला कलेक्ट्रेट से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन में आ रही समस्याओं से जिला कलेक्ट्रेट को अवगत कराया। जिसके बाद पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने जिला कलेक्ट्रेट से कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जन आधार कार्ड और गिरदावरी की अनिवार्यता की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महोदय से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और हमारे सब कार्यकर्ता मिले हैं और जो बिना काम की अड़चन पैदा करके जो किसान को दिक्कत हो रही, 15 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया था और आज भी उस विषय पर बात करके कि किसान को फसल ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य पर कैसे तुले, इसकी सरकार व्यवस्था करे। एफसीआई कहती है कि हमें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक गिरदावरी की पर्ची और आधार कार्ड चाहिए, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि इसमें जन आधार कार्ड लगाओ। तो हमने ये निवेदन किया कि जन आधार कार्ड में मुखिया के नाम, एक मुखिया के नाम से ही वो उसमें दर्ज हो रहा है पोर्टल पर, जबकि मुखिया के साथ साथ अगर उसके परिवार में बेटे हैं, उनके नाम ज़मीन अलग अलग है, तो वो अपनी गेहूँ कहाँ बेचेंगे। तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुविधा मिले और तुरंत, क्योंकि मौसम भी खराब है, बेमौसम की बरसात चल रही, तो किसान जो अपनी फसल जो बाज़ार में ला रहा है उसकी तुरंत समर्थन मूल्य पर उसकी गेहूँ का पहचान हो जाए। कलेक्टर महोदय से झुंझुनू में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सर्व समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां पर सभी लोगों ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कांग्रेस के प्रदेश कोऑर्डिनेटर मुरारी सैनी ने इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें महापुरुषों के विचारों पर अमल करना चाहिए, उनके मार्गों पर चलना जरूरी है। को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर फुले शोभा यात्रा निकालकर इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि समाज में एकता रहे, भाईचारा रहे, सद्भावना रहे और धर्मनिरपेक्षता के साथ सभी को अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिले। इसी निमित्त हमने शोभा यात्रा संदेश के रूप में निकाली है कि लोगों को इसका एक अच्छा मैसेज मिले।
तो महात्मा ज्योतिबा फुले वहीं आपको बता दें कि लोगों ने इसके लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, बाइक रैली जो है हाथों में झंडा लेकर के यहाँ पर निकाली जा रही है, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो इस रैली में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी गाड़ियों से, बाइकों से इस शोभा यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न केवल झुंझुनू में बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई और उनके तस्वीर पे पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं आपको बता दें, इसी बीच झुंझुनू से ये खबर सामने आई, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज लोगों के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई। एक संदेश प्रदेश की जनता को देने की पूरी कवायद यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक आचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के 225वें निर्माण महोत्सव का समापन हो गया और 5 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन तक सुदर्शन स्टेडियम मालो के चौक से रामनिवास धाम तक कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने हाथों में सांप्रदाय के सजे पताका लहराते हुए चले और वहीं लोगों के नए हाथों में तख्तियां लेकर के शिक्षा, ज्ञान और शांति पर संदेश दिया। शोभा यात्रा के रामनिवास धाम पहुंचने पर सूरज पोल के झरोखे से संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज ने श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वहीं राम स्नेही अनुरागियों को स्वामी रामदयाल ने संबोधित भी किया। और तो वहीं आपको बता दें कि विचारग्रस्त हो जाओ वो जीव और जो हर स्थिति में मुस्कुराए नहीं वो तो परमात्मा और भगवान है। तो 225वें में आपको बता दें कि सूरजपोल झरोखे से आचार्य श्री ने अभिवादन जो है वो स्वीकार किया है। श्रद्धालुओं का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन तक सुदर्शन स्टेडियम महलों के चौक से रामनिवास धाम तक कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में सांप्रदायिक से सजे पताका लहराते हुए वो चलते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर के शिक्षा, ज्ञान और शांति का संदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपना आशीर्वाद जो है वो भी दिया। वहीं राम स्नेही अनुरागियों को स्वामी रामदयाल महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि जो थोड़ी ही देर में चिंताग्रस्त हो जाए या विचारग्रस्त हो जाए वो जीव है और जो हर स्थिति में मुस्कुराए वही परमात्मा और भगवान है। मुस्कुराने वाले का दांत है। एक निश्चित पूरे वर्ल्ड में भगवान कृष्ण का कोई ऐसा बता दे जिसमें थोपड़ा चढ़ा हो भगवान उदास हो, गुस्सा कर रहे हो। अरे महाभारत के युद्ध में भी भगवान मुस्कुराते हैं, इसलिए तो भगवान है। जो थोड़ी देर में चिंताग्रस्त हो जाए, विचारग्रस्त हो जाए वो जीव है और हर परिस्थिति में मुस्कुराए उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। तो अर्जुन ने कहा जीत मेरी निश्चित है। अर्जुन कहता है जीत मेरी निश्चित है और दास क्यों हुए उदास। माखन लेके क्या करो, माखन छोड़ मेरे पास क्या करो। और इन्हीं खबरों के साथ 33 जुलाई 33 खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।